नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का हमेशा दबदबा रहा है और इनमें से एक नाम है कोसी बेल्ट में आतंक का दूसरा नाम रहे आनंद मोहन का, जो फिलहाल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। 2 बार सांसद रहे आनंद मोहन बिहार के ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के मद्देनजर आज दिनांक 3 अक्टूबर सन 2007 को यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम ने मकतूल जी कृष्णैया का कत्ल एक सोची समझी योजना के तहत किया था। लिहाजा दफा 302 ताज़ीरात हिंद अदालत मुलजिम आनंद मोहन सिंह को सजाए मौत का हुक्म देती है। वो 1994 की सर्दियां थी। 5 दिसंबर को गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया मुजफ्फरपुर में एक आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेकर हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से गोपालगंज वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और भीड़ ने खाबरा गांव के पास उनकी पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या को जिस शख्स ने अंजाम दिया था उसका नाम है आनंद मोहन सिंह, बिहार का बाहुबली। स्वतंत्रता सेनानी के घर में जन्मा आनंद मोहन सिंह 17 साल की उम्र से ही सत्ता को चुनौती देने लगा था और अपनी रगों में क्षत्रिय खून को दौड़ता हुआ देख वो इस कदर एग्रेसिव हो चुका था, आक्रामक हो चुका था कि उसका नफरत या फिर उसकी नफरत के साथ साथ उसका गुस्सा लगातार पिछड़ी जातियों के लिए बढ़ता जा रहा था और यही गुस्सा उसे अपराध की दुनिया में लेके चला गया। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर कांपती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। 1974 में जब वो 72 साल का बूढ़ा आदमी सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों की चूल्हे हिला रहा था, उस वक्त देश का युवा उसके पीछे चल पड़ा था। सिंहासन खाली करो, जनता आती है के नारे के साथ आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जनता का हुजूम देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने को निकला था और इन्हीं में शामिल था 20 साल का वो नौजवान आनंद मोहन सिंह, जिसने संपूर्ण क्रांति के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। आनंद मोहन सिंह की रगों में ठाकुर होने का गुमान भरा हुआ था और इसी गुमान ने उसे एक ऐसी शख्सियत में तब्दील कर दिया था जो बदलते मुल्क में बदलते समाज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पिछड़ी जाति का आगे बढ़ना उसे कतई पसंद नहीं था। हमको लगा दिल्ली गया चलो बला छूटी, तो माँ का जना क्या सोचा, दिल्ली जाएगा डॉक्टर बन के आएगा, हमारी बिटिया को ब्याहेगा तो ठाकुर बन जाएगा माँ का दीना। साले रहता गोबर में तू और सपने राजा बनने के तेरे हैं? हराम। पप्पू बस भी करो भाई, इनको जो ठुकर कर डोज मिलना था हम दे दिए हैं। गुस्सा इतना था कि आनंद मोहन दिल्ली के लिए निकल गया।
और 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने काला झंडा लहरा दिया। दरअसल राजपूताना अहम के जरिए आनंद मोहन सिंह की मंशा थी कि वो न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में शासन करे। शुरुआत से ही आनंद मोहन के मन में राज करने और राजा की तरह रहने की हसरत थी। 1980 में आनंद मोहन ने अपनी इसी मुहिम के लिए समाजवादी क्रांतिकारी सेना बनाई। अपने घर में हथियार रखना, हथियारों का प्रदर्शन करना और कई बार उन्हीं हथियारों से क्राइम करना। आनंद मोहन अपनी ठकुराई दिखाने के लिए बाहुबल दिखाता रहता था। आगे बढ़े तो गोली डालने के बाद हम खाते हो, अभी का बंदूक खाते हो। 80 के दशक की शुरुआत में पिछड़ी जातियों के खिलाफ एक तरह से आनंद मोहन ने युद्ध छेड़ रखा था और इसका असर ये रहा कि उसके ऊपर बिहार पुलिस ने इनाम रख दिया। आनंद मोहन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ढूंढने लगी थी और 1983 में वो 3 महीने के लिए जेल भी गया। लेकिन 1990 आते आते जातिगत राजनीति के साथ जनता दल के टिकट पर आनंद मोहन विधायक बनकर पहुंच गया बिहार विधानसभा। ये वो दौर था जब देश में आरक्षण को लेकर आग लगी हुई थी। वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। देश में जगह जगह वारदातें हो रही थी। जातियों में संघर्ष हो रहा था और इसी के बीच आनंद मोहन अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए मजलूमों पर जुर्म ढा रहा था। वो विधायक बन चुका था, लेकिन उसकी आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। आनंद मोहन सिंह को रोकने के लिए उस वक्त सामने आया एक और गुंडा। नाम था पप्पू यादव। इसके बाद उत्तर बिहार की सड़कों पर खून बहने लगे। ये दोनों जब भी आमने सामने आते तो ऐसा लगता मानो कि खून के लिए ही उतारू हैं। और उसके बाद से तस्वीरें बदलने लगी। तस्वीर इस कदर बदलने लगी मानो ऐसा लगने लगा कि ये इलाका जो है इनके गृह युद्ध से चारों तरफ से घिरा पड़ा है। ऐसे में अखबारों ने इस इलाके को नाम दिया कोसी के टेरर ट्वीन। वीपी सिंह के मंडल कमीशन को जनता दल का समर्थन हासिल था और आनंद मोहन को पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया जाना मंजूर नहीं था। लिहाजा आनंद मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ दी और 1993 में अपनी पार्टी बनाई, बिहार पीपल्स पार्टी। एक तरफ सियासत में वो अपना कद बढ़ा रहा था तो दूसरी ओर उसका क्राइम का ग्राफ भी बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच में 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिहार की वैशाली सीट से लोकसभा के उपचुनाव में लड़ती हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्रनाथ सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को हराकर पहुंच गई देश की सबसे बड़ी पंचायत में। इस साल 5 दिसंबर को गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया की नेशनल हाईवे नंबर 28 पर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात थी। एक आईएएस को सड़क पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस वारदात के लिए मुख्य तौर पर आनंद मोहन सिंह पर आरोप लगा। इसके अलावा आनंद की पत्नी लवली आनंद, मंत्री रह चुके अखलाक अहमद और प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ विधायक मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर ठाकुर और हरेंद्र कुमार पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा।
इसके बावजूद आनंद मोहन ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स सीटों पर उतारे, लेकिन सभी की सभी सीटों पर हार मिली। लेकिन साल 1996 में उसने अपनी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ा। आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव का समर्थन हासिल था और वो शिवहर की सीट से जीतकर संसद पहुंच गया, जबकि चुनाव के दौरान वो जेल में था। 1998 में आनंद मोहन सिंह दोबारा राष्ट्रीय जनता पार्टी से लड़ा और लालू प्रसाद यादव की सरपरस्ती में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से फिर पहुंच गया लोकसभा। लेकिन एक साल बाद ही 1999 में बीजेपी के अनवारुल हक ने आनंद मोहन सिंह को हार का स्वाद चखाया। क्षत्रिय आनंद मोहन सिंह सफेद लिबास पहने अब वो नेता था जिसके दामन में कई दाग थे, लेकिन सियासत में ये दाग अच्छे होते हैं। साल 2005 में जब एनडीए की नीतीश सरकार बनी, उस वक्त आनंद मोहन सिंह एक बड़ी भूमिका में थे। राजपूत और भूमियारों का वोट इकट्ठा करने में आनंद मोहन सिंह ने एक बड़ा किरदार निभाया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था और आनंद मोहन सिंह के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। 3 अक्टूबर 2007 को पटना के सेशंस कोर्ट ने डीएम जी कृष्णैया मामले में फैसला सुनाया और आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई। उसके सारे पूर्व विधायक और आरजेडी नेता अखलाक अहमद और एक और आरोपी अरुण कुमार को फांसी की सजा सुनाई। मुल्क में यह पहली बार था जब किसी नेता को किसी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद समेत 4 और नेताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि साल 2008 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। मुल्जिम आनंद मोहन सिंह ने मकतूल जी कृष्णैया का कत्ल करने के लिए भीड़ को उकसाया, ना कि खुद मकतूल का कत्ल किया था। लिहाजा ये वाकया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के तहत नहीं आता। इसीलिए मुल्जिम आनंद मोहन सिंह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। इसके अलावा इस हत्याकांड में सजा याफ्ता बाकी 6 मुल्जिमों के खिलाफ सबूतों की कमी के चलते बरी करने का हुक्म दिया जाता है। आनंद की पत्नी जरूर जेल से बाहर आ गई, लेकिन आनंद अभी भी जेल में है। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया और आनंद मोहन की जेल यात्रा जारी रखी। हालांकि इस फैसले के बाद आनंद मोहन कभी चुनावी मैदान में नहीं उतर सका, लेकिन चुनावों में उसके बाहुबल का फायदा पार्टियां उठाती रही। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। जेल में होने के बावजूद उत्तरी बिहार में आज भी आनंद मोहन सिंह का सिक्का चलता है। हालांकि साल 2010 में आलमनगर सीट से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने चुनावी ताल ठोकी, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त था जब आनंद मोहन सिंह को लालू की सरपरस्ती भी हासिल हुई और एक समय नीतीश कुमार को उसकी जरूरत थी। लेकिन साल 2010 के बाद हालात ऐसे हो गए कि आनंद मोहन सिंह सियासी तौर पर किसी पार्टी के लिए जरूरत नहीं बन सका। हालांकि सहरसा और पूर्णिया में उसके रॉबिनहुड की छवि बनी रही। हालात ऐसे हो गए कि साल 2014 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को बिहार में बेहद कम जनाधार रखने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। लवली ने लोकसभा चुनाव लड़ा तो सही, लेकिन महज 5% वोट ही हासिल कर सकी। हालांकि साल 2015 में अपने पति की सीट से लवली आनंद ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जेडीयू के कैंडिडेट को बहुत ही नजदीकी टक्कर दी। महज 400 वोटों से लवली आनंद हार गई।
चुनाव में लवली अपने पति आनंद मोहन का नाम लेकर उतरती रही और इसी विरासत को लेकर आनंद मोहन के बेटे भी आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि इस सियासत में उन्होंने अपने पाँव को जमाने के लिए एक नए रुख को अख्तियार किया और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के नाम से एक संगठन का निर्माण किया जो उसी क्षत्रिय सोच पर चल रही थी जो इस पीढ़ी में भी वो चाहते थे कि ये आगे बढ़ता चले। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद आज भी दलील देती हैं कि उनके पति को फंसाया गया और राजनीतिक कारणों से वो जेल में हैं। आनंद मोहन जी इस केस में 100% निर्दोष है, इसमें सभी लोग बरी हो गए, लेकिन सिर्फ आनंद मोहन जी आज तक अंदर है। हम लोग तो आग्रह करते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो जनता हमारे साथ है, हम जन आंदोलन के द्वारा ही अपनी बात को रखेंगे। आनंद की रिहाई के लिए उसका परिवार और उसके समर्थक आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ तक कि जंतर मंतर दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है। साल 2018 में आई इस फिल्म ने देश में एक विवाद को खड़ा कर दिया। कथित तौर पर राजपूतों के सम्मान को ठेस पहुंची थी। करनी सेना के साथ आनंद मोहन की प्राइवेट आर्मी भी सड़कों पर उतर आई थी। लवली आनंद ने भी बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा था। आनंद मोहन के भीतर आज भी वही राजपूताना तेवर बसा हुआ दिखा। हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार बैन करे संभावित टकराव, खून खराबा और राष्ट्रीय क्षति को देखते हुए इसको तुरंत बैन करें। महारानी पद्मावती का जिस तरह से फिल्म बनाया गया है, उनके चरित्र हनन किया दिखाया गया है, ये बिल्कुल ही गलत है और मैं कहती हूँ कि इस तरह की फिल्म बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए। आजकल आनंद मोहन के दिन जेल में कट रहे हैं। उसके प्रतिद्वंदी पप्पू यादव का भी जेल का सफर जारी है। इस दौरान आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए कई किताबें लिखी, जिसमें से आनंद मोहन की लिखी किताब पर्वत पुरुष दशरथ काफी फेमस है। इसके अलावा कैद में आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति लिखी, जो प्रकाशित हो चुकी है। कैद में आजाद कलम को संसद के ग्रंथालय में भी जगह दी गई। गांधी वह आम आदमी था और खास बन गया था, गूंगों और बेकसों की आवाज बन गया था। जो था गरीब, शोषित, अस्पृश्य और वंचित, उसका वो बूढ़ा गांधी सरताज बन गया था। कभी कोसी बेल्ट में आतंक का पर्याय रहा और अमीरों को निशाना बनाकर गरीबों के बीच रॉबिन हुड बना आनंद मोहन, वैसे तो पुलिस की डायरी में एक छटा हुआ बदमाश है और उस पर हत्या, अपहरण, हत्या की कोशिशें जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। अपने रसूख के दम पर कहें या फिर कानून की कमजोर नजर कहें, एक एक कर मुकदमों में वो छूटता गया, लेकिन एक मुकदमे में उसे सजा हुई और वो पहुंच गया उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे।
आनंद मोहन सिंह भले ही आज सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसके दबदबे का उस इलाके में अभी भी कहीं कोई कमी नहीं देखी जा रही है। उस इलाके में आज भी आनंद मोहन सिंह का रुतबा उसी तरह बरकरार है। उसके वर्चस्व की इस कहानी में किरदार तो कई सारे आते गए, लेकिन उसका दबदबा यूं ही जस का तस बना रहा। आनंद मोहन सिंह को आज भी ब्लैक हॉर्स कहा जाता है। सियासतदानों को पता है कि आनंद मोहन सिंह कभी भी कुछ भी करने का दम रखता है, और शायद यही वजह है कि उसके वर्चस्व का इस्तेमाल पहले सियासत में भी हुआ और अब उसका परिवार भी कर रहा है। तो आज दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर से एक बाहुबली के वर्चस्व की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे।